जादुई स्नेक हाउस। सीतापुर नाम का एक गांव था। वहां अभी नाम का एक आदमी अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। अभी की एक पुरानी सी प्राइवेट बस थी। वो उस बस से गांव के लोगों को शहर ले जाता और लेकर वापस आ जाता। इन्हीं से मिले पैसों से उसका घर चलता था। एक दिन जब वो काम पर जा रहा था तभी माला उसे कहती है, अरे सुनो जी, आप मेरे भाई विनोद को अपने साथ लेते आना, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे क्यों, उस मुसीबत को बुलाना चाहती हो तुम? अच्छा, तो क्या मेरा भाई तुझे मुसीबत लगता है? अरे वो मुसीबत ही नहीं, मनहूस भी है। और वैसे भी मेरे पास इतने समय नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई के पास जाकर उसे लेकर आऊं। ऐसा कहकर अभी काम पर चला जाता है और वापस लौटते वक्त बीच सड़क पर उसकी बस खराब हो जाती है। चारों तरफ घना जंगल होता है। वो नीचे उतरता है और बस को चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि बस में पानी ख़त्म होने के कारण इंजन गर्म हो चुका है। वो पानी जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। एक जगह पानी ढूंढते वक्त उसे कुछ सांपों की आवाज़ आती है और वो उस तरफ चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे ज़मीन पर एक सुंदर घर दिखाई देता है। अरे अरे बाप रे, इस घने जंगल में एक सुंदर घर किसने बनाया है? कौन रहता है यहाँ पर? ऐसा सोचकर वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे उस घर के अंदर ढेर सारे सांप दिखाई देते हैं। सांपों को देखकर अभी इन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। ये देखकर वो सारे सांप एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़े सांप का रूप धारण कर लेते हैं। और वो बड़ा सांप उसे कहता है, तुम कौन हो? बहुत भले मनुष्य लगते हो। तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा होता तो वो हमें मार देता, लेकिन तुमने हमें प्रणाम किया है, हम बहुत खुश हुए हैं। जाओ, इस कमरे में जाकर तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा है। जाओ वहाँ पर और तुम्हें जितना कुछ चाहिए उतना ले सकते हो। अभी उनकी बताई जगह पर जाता है और उसे वहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के और हीरे और जवाहरात दिखाई देते हैं और वो अपनी बस को ठीक करके वो घर की तरफ चल पड़ता है। इधर माला सोना देखकर मन ही मन में खुश हो जाती है। दूसरे दिन अभी उस सोने को बेचकर एक नई बस खरीद लेता है। ऐसा करते करते अभी को जब कभी पैसों की ज़रूरत होती तो वो सोना लेने इस स्नेक हाउस में आ जाया करता था और वहाँ से ज़रूरत के हिसाब से सोना लेकर आता और उसे बेचकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता। ऐसा करते करते अभी बहुत तरक्की कर जाता है। इसकी वजह से इस पर इसका एक दोस्त बहुत जलने लगता है। आखिर ये अभी इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर गया, कैसे अमीर हो गया है? कुछ तो चक्कर चला रहा है ये, मुझे देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर एक दिन वो अभी का पीछा करता है और वो देख लेता है कि अभी इस स्नेक हाउस में जाकर सोने के सिक्के लेकर आता है। ये देखकर उसका दोस्त एक दिन खुद स्नेक हाउस में जाता है और उन सांपों को बगैर प्रणाम किए ही खजाने की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो खजाने को लूटने के लिए दरवाज़ा खोलता है तभी वो छोटे छोटे सांप मिलकर एक बड़ा सांप को रूप धारण कर लेते हैं और जल्दी से इसे लपेट लेते हैं और इसे कहते हैं, तुम्हारी आत्मा से लालच की गंदी बू आ रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ऐसा कहकर वो सांप अभी के दोस्त को लपेटकर घोंट मार डालते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।